खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब, उसका 3 बाब 9वीं से 15वीं और फिर 20वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने आदमी को पुकारा और इसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलाउन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। और आदमी ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदावंद खुदा ने आदमी और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत अफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब 3 से 6 और फिर 11वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमें मसीह में हर तरह की आसमानी बरकाते रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुना, ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसी ने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक यीशु मसीह में मुतबन्ना होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फजल की तारीफ हो जो उसने हमें अल महबूब में अता फरमाया। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर हुए, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हों। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98, उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुद्दूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी नजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इस्राएल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ए तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज के लिए मखसूस इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका पहला बाब 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। और 6 महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था। दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास
जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदुस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसिबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।